जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? तो रानी की बाव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? रानी की बाव। अगला सवाल है, गौतमीपुत्र सतकर्णी एक डैश शासक था? तो सातवाहन शासक था। अगला सवाल है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 20 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका। और कौन कौन से थे? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुचनेट वक्र द्वारा दिया जाता है? तो पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। वे दो चर कौन से हैं जिसका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है? तो पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? तो राणा सांग के बीच। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रो टेम अस्थायी की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति। अगला सवाल है, जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है जनवरी 2021 में डैश राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, डैश ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? तो डाल खाई। डैश ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है डाल खाई। अगला सवाल है, 1579 में निम्न में से किसने महाराज मजहरनामा जारी किया था? तो अकबर ने। 1579 ईस्वी में निम्न में से किसने महाजरनामा जारी किया था? अकबर ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52 में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52 में। अगला सवाल है, रुपये का प्रतीक जिसे 2010 ईस्वी में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी रा और डैश आर का एक समामेलन है जो बिना स्टेम के है? तो रोमन। रुपये का प्रतीक जिसे 2010 ईस्वी में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी र और डैश आर का एक समामेलन है जो बिना स्टेम के है? तो रोमन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात। अगला सवाल है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने किसे? तो सरोजिनी नायडू को। अगला सवाल है, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला सवाल है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। अगला सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का एक भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो
गिरनार पर नहीं है और किस किस पर है, तो कानन देवन पर है, दार्जिलिंग पर है और नीलगिरी पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है प्रवाल भित्तियाँ, और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो टोडा केरल में जो है नहीं पाई जाती है, और भील जो है गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में, और कोटा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। अगला सवाल है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। अगला सवाल है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो विल्सफुल बिहार, विल्सफुल बिहार। अगला सवाल है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो 1632 में, 1632 में। अगला सवाल है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो सखराम गणेश देवस्कर ने, सखराम गणेश देवस्कर ने। अगला सवाल है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद। अगला सवाल है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने, फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ व्योम, एओ व्योम। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खान को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और आसफाउल्ला खान को। अगला सवाल है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, तो CR दास ने, CR दास ने। अगला सवाल है, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है, तो दुबई में, दुबई में। अगला सवाल है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो साबरमती नदी के तट से। अगला सवाल है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना जिले में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है,
तो जापान। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। अगला सवाल है, सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो दिल्ली मुंबई गलियारा। दिल्ली मुंबई गलियारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी। पटवारी। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है? तो कीवी। कीवी। अगला सवाल है, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का डैश कहा जाता है? तो प्रज्वलन तापमान। अगला सवाल है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो 4। अगला सवाल है, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित है? तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो पीलिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक रबर सीट की तरह व्यवहार करता है? तो कर्णपटल। अगला सवाल है, निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो A और B दोनों का, शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का। अगला सवाल है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने। अगला सवाल है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क के। मस्तिष्क के। अगला सवाल है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो मेडुला। मेडुला। अगला सवाल है, सही कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन में से सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पानी होता है लगभग 70%। अगला सवाल है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है कितनी? एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है कितनी? तो ध्वनि की चाल से अधिक। अगला सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन सा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 एम्पीयर मीटर है। यदि इसे 2 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव सामर्थ्य होगा 80 एम्पीयर प्रति मीटर ही। अगला सवाल है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल है, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो शक्ति की। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? शक्ति की। अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो विटामिन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन सी। अगला सवाल है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो लवक। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो लवक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग की सार्वत्रिक तरंगदैर्घ्य होती है? निम्नलिखित में से किस रंग की सार्वत्रिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल रंग की। तो आज की वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।